बोर्ड एग्जाम में पेपर अपना किस प्रकार से आएगा, ठीक है, आज इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। मतलब पेपर कैसा आया, सीधी सी बात, ठीक है। मतलब पिछले साल जैसे पेपर आते या वैसे ही आए या थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाए और कितना चेंज हो जाए, ठीक है। 100 नंबर का पूरा गणित का पूर्णांक होता है, जिसमें से, ठीक है, इसके लाजें एक तो होगा इसको प्रैक्टिकल, यानी 30 नंबर के तुम्हारे लाजें प्रैक्टिकल यानी प्रोजेक्ट के नंबर दे दें, ठीक है। क्लियर है, 30 नंबर तो जा समझ के चलियो, ठीक है, प्रैक्टिकल के हो गए। अब 70 नंबर जो हुई है, अब 70 नंबर को एग्जाम होने, ध्यान रखियो 70 नंबर को एग्जाम में का हो जाए, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। तो अपन की लाज का समझने इसमें कि जो 70 नंबर का एग्जाम यानी पेपर होने वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अब पेपर की लाजें इसके पेपर हो 70 नंबर के जो पेपर है इसकी लाजें 2 खंडन में बांटता होगा, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 2 भागन में इसकी लाजें बांटूंगा, यानी जो भी अपना पेपर आएगा, बोर्ड पेपर दोगे, ठीक है, पेपर की हम बात करें तो पेपर की लाजें 2 भागन में बांट दो, ठीक है। यानी इसका एक तो खंड क्या होगा अपना, एक खंड होगा आ, ठीक है, और एक बा, ठीक है। हम बात करें खंड वा। अब इनमें चेंज क्या है भाई, ठीक है, इनमें चेंज क्या है, किस प्रकार का होगा, देखो ध्यान देना इसमें से, ठीक है। पहले वाले खंड में तुम्हें 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। अब भाई 20 नंबर की बहुविकल्पीय हो गए और 50 नंबर का अपना लिखित पेपर होगा, ठीक है भाई। अब इसमें बहुविकल्पीय किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तुम्हारे से इनकी संख्या होगी 20, एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, ठीक है। और 20 में से सबसे ज़्यादा नंबर बच्चन के कटे हुए आए हैं तो इन्हें बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन का आंसर तुमने जैसे ही समझो कि गलत करो तो नंबर कैंसिल, ठीक है, तुम्हें नंबर मिले हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे अगर तुम्हारे 20 विकल्पन में से 5 गलत हो गए तो सब बेकार है, ठीक है। तो भाई अपन की लाज में विकल्पीय जो क्वेश्चन है अपने 20 नंबर के, इनकी अलग से तैयारी करने आए तुम्हारे लाजे। जब इनकी अलग से तैयारी करो तो तुम्हारे लाजे पूरे में से पूरे नंबर मिल सकत, ठीक है। और इसमें किस प्रकार से होगा देखो, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे 50 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे अपने 50 नंबर में लिखित कहना पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले नमस्ते भाई, ठीक है, सबसे पहले इसमें, ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे अपने 2-2 नंबर की, ठीक है, 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए 12, ध्यान रखियो, ठीक है। और इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे अपने कितने 4-4 नंबर के, ठीक है। सो कितने हो गए 20, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, 3 लॉन्ग प्रश्न आएंगे। अब लेकिन इतने क्वेश्चन अलग अलग रहे, 2 में से तुम्हें एक करने आए, 2 प्रश्न रहेंगे फर्स्ट और सेकंड, इन 2 में से एक करने आए, ठीक है। तो इस प्रकार के 2-2 रहेंगे प्रश्न, और यहाँ पे 6-6 नंबर के इस प्रकार के 3 प्रश्न रहेंगे, और ये कितने होंगे 18 नंबर के, ठीक है। इतना पूरा का पूरा पेपर अपना इस प्रकार से रहने वाला है। तो तुम्हें तैयारी देखो हम तुम्हें बता देते हैं, ठीक है। अपन लिखित क्वेश्चन तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यानी 6-6 नंबर के 2 में से एक करने कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 4-4 नंबर के क्वेश्चन है ये भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भाई अगर बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है 20 नंबर के, ठीक है भाई, इनमें तुम उनकी लाजें केवल क्वेश्चन तय रहे, तुम्हें पढ़ने आए, ठीक है, और टिक करने अपन की लाजें, या और मार्कशीट तुम्हारे लाजें एक सीट मिले, ठीक है, उसमें तुम्हें इस प्रकार से दर्जे, ठीक है, पूरा का पूरा इस प्रकार से बना करके दिया जाएगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसके A, ठीक है, B, C और D, ठीक है, इस प्रकार से इतने गोला बने रहे इस प्रकार से, ठीक है। और तुम्हारे लाजें जो भी आंसर है, ठीक है, जैसे मान लो A आंसर है तो इसके लाजें पूरा का पूरा इस प्रकार से भरना होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे, ऐसे तीसरे, ऐसे चौथे, 5वें, जितने भी 20 विकल्प रहेंगे अपने इस प्रकार से भरने आए तुम्हारे लाजें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन अपने रहेंगे। यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, लेकिन हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे, जो कि अनसॉल्व पेपर के हैं, पूरे के पूरे अनसॉल्व पेपर से लिए गए हैं। तो पेपर अपनो देखो, तुम्हें इतनी बात तो क्लियर हो गई कि 2 भागन में आए, ठीक है। एक में बहुविकल्पीय क्वेश्चन 20 नंबर के, और लिखित में कितना आए 50 नंबर को, ठीक है। अब तुम्हारे लाजे भाई करने का है कि जिससे तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आ पाए, तो तुम्हें पहले तो 20 नंबर की तैयारी करने, बहुविकल्पीय क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर भाई जे क्वेश्चन तुमने कर लाए
तो जा समझ के चलियो भाई, लॉन्ग वाले भी सही चलिए जी। ठीक है, तो तैयारी करें अपन और शुरुआत से। इसमें तुम्हारे लाजे कई प्रकार की नए नए क्वेश्चन मिले। तो देखो भाई हम क्वेश्चन समझ रहे, ठीक है, यहाँ पे 20 विकल्प के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हुए, कुछ अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से सुनो। ठीक है, तुम्हें लग रहा हो ये कि इसका दशमलव प्रसार कितने अंक बाद शांत होगा या समाप्त होगा। सबसे पहली बात कैसे करने अपन की लाजें, कितने अंक बाद समाप्त होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात इसकी लाजें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते। देखो क्वेश्चन अपना जैसे मान के चलो ये वाला क्वेश्चन है 14, ठीक है, 5 कितना दिया गया है 87 बटे कितना है 12 20 12 50 यानी 1250 मान लो ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात अगर इसमें क्वेश्चन जाकर तो कि बिना भाग करे इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकत। ऐसा भी कह सकत कि जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन दे दो तुम्हारे लाजें जो है 13/8, ठीक है, कह रहा बिना भाग किए यानी बिना भाग करे इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब हमें करना क्या है कि बिना भाग करें, यानी 8 को भाग नहीं देना तुम्हें डायरेक्ट 13 में। ठीक है, बिना भाग करना है अपन की लाजें और इसको दशमलव प्रसार बताऊँ ना कि हुज्जे का। ठीक है, तो दशमलव प्रसार ज्ञात कर भी की लाजें तुमने क्या कर सकत। ठीक है, तो इतने तुम्हारे लाजें दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए तरीका आना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से हम संख्याओं को दशमलव में बदल सकते हैं। तो 13/8 कितना है अपना 8। ठीक है, तो 8 की अगर हम गुणन, देखो किस प्रकार से हम इसको दशमलव में लिख सकते हैं किसी भी संख्या की लाजें समझो। तो सबसे पहले जो भी हर है, ठीक है, हर के गुणनखंड कर लो। ठीक है, अगर इसके गुणनखंड करें अपना 8 है, ठीक है, 8 के गुणनखंड करके देखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बन रहा है अपना। ठीक है, और इसकी बात करें इसका गुणनफल करेंगे तो 8 ही आएगा अपना, और इसके लाजे अपन 2 की पावर कितना लिख सकते 3। ठीक है, तो इसके लाजे इस सवाल को हम इस प्रकार से कह सकते 13/, ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, सिंपल काम क्या करना है हमें, जितने की पावर 2 की है उतनी 5 की पावर को ऊपर नीचे गुणा कर देने, यानी 5 की पावर 3 को नीचे गुणा कर दो, 5 की पावर 3 को ऊपर गुणा कर दो। यहाँ पे होगा क्या, इनकी घात समान है तो आधार का गुणा हो जाएगा। तो जो होगा 13 गुणा ऊपर, ठीक है, 100 कितना हो जाएगा अपना 25, और यहाँ पे कितनी बने संख्या अपनी, ठीक है, जो हो जाए 5 दूनी 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब बस सिंपल हमें इसका गुणा करना है। ठीक है, और गुणा करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी नीचे कितना बन गया अपना 1000। हमें सिंपल 3 अंक बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो इस संख्या का मान अपना दशमलव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से लेकिन देखो जो नियम कितने काम करत, अगर अपना दशमलव प्रसार शांत है, शांत को मतलब उसकी लाजें अपन दशमलव के बाद ज्ञात कर सकत, जैसे 2.531 है। ठीक है, दशमलव के बाद निश्चित अंक हैं अपने, तब तो हम इसकी लाजें ज्ञात कर सकत। अगर अनिश्चित है अपना इस प्रकार से पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना है, तो हम उसकी लाजें साधारण रूप से नहीं निकाल सकत। तो पहला काम तुम्हारा जेव है। ठीक है, अगर तुम्हारे लाजें दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं तो किन के निकाल सकत, जिनके, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है, इस तरीके द्वारा तुम लोग ज्ञात कर सकते हो। अब कैसे करो, देखो सुनो हमारी बात ध्यान से। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी लाजें अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन का है अपनो, इसकी लाजें पहली बात जो बताऊँ ना तुम्हें कि दशमलव के कितने अंक बाद यह संख्या, ठीक है, समाप्त हो रही, यानी दशमलव के कितने स्थान तक पहुँचे जा संख्या। अगर दशमलव के स्थान अपन की लाजें ज्ञात करके बताऊँ ने तो किस प्रकार से हो सकत। तो सबसे पहले अपन की लाजें दशमलव में बदलवे की लाजें हर के, ठीक है, हमें क्या करने है, हर के गुणनखंड करने हैं, यानी हर के गुणनखंड कर लूँ। ठीक है, यानी 1250 की सबसे पहले हम गुणनखंड करके देखें, यानी संख्या अपनी बन कैसी रही। तो पहला काम तुम्हारा जी है, सबसे पहले तुम्हारे लाजें क्या काम करने, इसके गुणनखंड कर लूँ। ठीक है, गुणनखंड करें, देखो 2 से भाग दें सबसे पहले, तो ये होगा 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। ठीक है, अब जा संख्या देखो, ठीक है, 2 से तो कैंसिल हो जाए नहीं। ठीक है, अब देखें अपन इसकी लाजें 3 से काट के देखें, कटे नहीं तो अपन कितने से काटे 5 से। ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा अपना 125। फिर 5 से काटें सो कितना आएगा अपना, ठीक है, 25, और फिर 5 से काटें सो 5, और फिर 5 से काटें 1, यानी ठीक है 1250 की गुणनखंड की बात करें तो 2 गुणा कितने बन गए 5 की पावर 4। इस प्रकार से कह सकते हम। ठीक है,
हम इस संख्या के गुणनखंड करके इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें इस संख्या की लाजें दशमलव के रूप में बदल लें, ठीक है। तो कैसे बदल लीजिए, ध्यान से समझना, ठीक है। ये हो जाएगा 14,587 बटे इसके गुणनखंड कितने बने, 2 गुणा 5 की पावर कितना है, 4। बात सिंपल है, ठीक है। अब हमें इन दोनों की घात आपस में समान करनी होती है, यानी 2 की पावर और 5 की पावर आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर, यानी समान। और समान करने के लाजे हम क्या करें, ठीक है, जितने चाहे को गुणा कर दूं, ठीक है। हम यहाँ पे 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर कितने का ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है, 2 की पावर 3 का, ठीक है, इतने का ऊपर गुणा कर दें, देखो क्या हो जाए, ठीक है। तो जो होगा अपना 14,587 गुणा 2 की पावर 3 करें तो कितना हो जाए, 8 और बटे, ठीक है। इसकी बात करें देखो तो ये 2 की जो पावर है अपनी, ठीक है, इसकी घात आपस में जुड़ जाए, इसकी घात कोई नहीं है तो अपन कितनी मानत, 1, ठीक है। इसके लाजे कितना लिख सकते, 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, इतनी बात क्लियर, ठीक है। देखो 8 को गुणा कर लो, 8 को जैसे ही गुणा करे हो तो जो कितना हो जाए, 7 8 56, ठीक है। हासिल कितनी हो गई, 5, ठीक है, 64 और 5 कितने हो जाए, 69, ठीक है। 9 हासिल कितनी रे, 6, ठीक है। 40 और 6 46, हासिल कितनी हो जाए, 4, ठीक है। कितना होगा, 36, 36 की कितनी आ जाए, 6, हासिल कितनी हो गई, 3, 11 बटे में कितना पहुंचे अपनो, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 की पावर 4, यानी अगर इस संख्या को अपन सॉल्व करें तो नीचे कितने जीरो आ जाए, 4 जीरो, यानी 11 66 96 बटे कितने हो गए, 4 जीरो वाली एक संख्या, यानी 10,000, ठीक है। अब देखो भाई कितने अंक बाद दशमलव लग जाए, ठीक है, 1 2 3 4, अगर बटे में 4 जीरो है तो 4 अंक बाद दशमलव लगा दूँ, ठीक है। तो जो हो जाए 11.6696। अपने पहले विकल्प में क्या पूछूंगा तो अपन से सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, कितने अंक बाद समाप्त होगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद कितने अंक है भाई, सबसे पहली बात 1 2 3 4, तो इसमें दशमलव के स्थान 4 अंक बाद ये क्या होगा, अपना समाप्त होगा, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले संख्या के लाजे दशमलव में बदल वो आना चाहिए, और वो भी बिना भाग करें, भाग कर भी बैठे हो तुम इस संख्या को भाग दो, ठीक है, भाग ही करत रह जाओ। तो सबसे पहले तुम्हारा लाजे तरीका आना चाहिए हम किस प्रकार से संख्या को भाग में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अपनो 2 संख्या है अपने पास, कह रहा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इतना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये 2 संख्या देंगे अपन की लाजे 132 288, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम का मतलब लासा ये दे रखा है अपन की लाजे। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का हमें क्या बताना है, मासा ज्ञात करना है, एचसीएफ, ठीक है। कैसे ज्ञात करें, देखो इसकी लाइन समझ लो, ठीक है। तो मासा ज्ञात करने की लाइन डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, जब तक पूरी गणित को नॉलेज नहीं हुई तुम नहीं लगा पाओ। सबसे पहले तो तुम्हारे लाजे, ठीक है, प्रत्येक लेसन के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखें तो 2 संख्या है, मैं निकालने अपन की लाजे इसमें, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करने, तो एचसीएफ बराबर फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा भाई पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है अपनी 132 गुणा दूसरी संख्या कितनी है अपनी 288, इन दोनों संख्याओं का, ठीक है, लासा की बात करें तो ये कितना दिया गया 31 68, ठीक है। अब हमें करने का है, ठीक है, सिंपल बस इसको हल कर लेने, तो जो भी माना है वो का हो जाए अपना एचसीएफ, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखो काटवे की बात करें, इसकी लाजे 2 से काट लो, ठीक है, संख्या जैसे छोटी बन जाए, ठीक है। तो छोटी बनावे की लाजे देखो कितना हो जाए, 2 से अगर हम काटें इस संख्या को, ठीक है, तो ये हो जाए अपना 66, ठीक है। और इसकी लाजे जैसे हम काटें 2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 पहली बार, ठीक है, 2 से काटें तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 2 5 10 1 2 8 16, ठीक है। अब देखो भाई अगर इसकी लाजें 11 से काट के देखो, 11 से कट जाए तो 11 सिंह कितना हो जाए, 6 बार में 66, ठीक है, 11 एकम 11 कितने बचे, ठीक है, 4, 11 चौक 44 कितने बचे, 4, 11 चौक 44,
ठीक है। अब देखो 6 से काट दो इस संख्या की लाजें, 6 एकम 6, तो 144 से 288 दो बार में कट जाइए तो, ठीक है। तो कितना बचेगा सिंपल, ठीक है, 6 गुणा कितना बचे 2, और 6 दूनी कितना हो जाए SCF जो आगा अपना 12। भाई इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में जरूर आ जाते, मतलब एक आध, ठीक है, एक आध नंबर में 2 नंबर में कैलकुलेशन करो, और बच्चा का गलती करे सबसे ज़्यादा ऐसे उनने थोड़े बहुत काटो और देख लो हाँ जो मिल लो, ठीक है, तुरंत गलत विकल्प लगा देते। भाई जब तक विकल्प नहीं लगाना है, जब तक, ठीक है, पूरा आंसर नहीं निकाल लो, तो तुम्हारा पहला काम यही है, सबसे पहले तुम्हारा इलाज है, ठीक है, आंसर पूरा ज्ञात कर लेने। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो तीसरा क्वेश्चन, 2 संख्या हैं, ठीक है, इनका SCF दिया गया है। कह रहा है कि हमारे पास 2 संख्या कौन कौन सी हैं, ठीक है, 2 संख्या हैं अपने 65 और, ठीक है, 117, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, 2 संख्या देंगे 117, इन दोनों संख्याओं का, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का SCF दिया गया है 65m माइनस के 117 है, तो m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए ध्यान दो, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना इस प्रकार से कह रहा है, देखो SCF, ठीक है, ध्यान से सुनो, SCF कौन कौन सी संख्या का, ठीक है, 65, 117 का कितना दिया गया है, इसका जो SCF है अपना, ठीक है, ये दे रखा है अपना 65m, ठीक है, माइनस के 117। इन दोनों संख्याओं का जो SCF है अपना इस प्रकार का है, ठीक है, ध्यान देना। अगर इनका SCF अपन की लाजे इतना समझ आ रहा हो कि इतना है, लेकिन बाकी में अपन देखें कि इनका SCF कितना होता है, ठीक है, तो हमें m को मान बताना है, तो पहले हम इनका SCF निकाल लें, ठीक है, कि SCF कितना है। तो भाई इनका SCF कैसे निकालें, देखो SCF निकाल भी कि कई तरीका है, तुम कैसे भी कर सकते। अगर हम गुणनखंड विधि लगाएं तो 65 के गुणनखंड कर लूँ, ठीक है, 5 से काट दो इसकी लाजें, ठीक है, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 13, 3 से नहीं कटेगा संख्या, 13 एकम 13, ठीक है। 117 की बात करें, 117 की लाजें काटें, ठीक है, पहले इसकी लाजें 3 से काटें, ठीक है, 3 3 का 9, ठीक है, कितने बचे हैं 3 नाम 27, तो जो होगा फिर 3 से काटो तो 13, और फिर 13 से काटो तो 1, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात SCF की बात करें, SCF बा संख्या हो जो 2 n के गुणनखंड में मिल रही हो, तो इनका SCF कितना हो जाए अपना 13, ठीक है, जो इसके गुणनखंड में भी है इसके गुणनखंड में। लेकिन इनका जो SCF है पहले से तो ये दे रखा है, वैसे अपन ने निकालो तो जवाब 2 SCF ही तो आए, तो 2 n की लाजें क्या करो तो आपस में बराबर, यानी 65m माइनस के कितना हो जाएगा अपना, ठीक है, 117 बराबर कितना होगा 13, 165 को पक्षांतर कर दो 117 की लाजें, ठीक है, जो का हो जाए 13 प्लस के 117 जोड़ दो इसकी लाजें, ठीक है, जो होगा अपना कितना होगा 130, इको बटे में ले जाओ, m बराबर 130 बटे कितना आ जाए 65, और 65 दूनी, ठीक है, 130, ठीक है, 2 आ जाए m बराबर। तो इस प्रकार से हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये भाई बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसका कितना आया था 12, ठीक है। अब भाई चौथे क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। तो इतने तक बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं, चौथे क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या है, ठीक है। अब भाई ऐसे क्वेश्चन होते कैसे हल हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी जो तुम्हें समझ वो है, देखो कैसे करने। अच्छा, सबसे पहली बात ध्यान दो क्वेश्चन कैसे करने, ठीक है। सवाल देखो भाई इतने यार ध्यान दो, सबसे पहले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा हो अपनों, कह रहा है एक भिन्न है, भिन्न का अंश उसके हर के, ठीक है, 2 गुने से 1 अधिक है। भाई सबसे पहली बात जो कंडीशन सवाल में लिखी हो उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को हल कर चालू करत, तो इतने एक भिन्न की बात हो रही, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे एक भिन्न की बात हो रही, तो माना अपनी जो भिन्न है, भिन्न मान ले अपन ने कहा है x बटे y, क्लियर है, जो भिन्न की बात कर रहे हैं वह अपनी x बटे y है। कह रहा है एक भिन्न का अंश, ठीक है, अंश का हो जो अपना जो ऊपर वाली संख्या का को अंश और नीचे वाली संख्या को हर, ठीक है, इतने तक बात क्लियर। यानी इस भिन्न का जो अंश है उसके हर के 2 गुने से, जो अंश है अपना, ठीक है, अगर हम प्रश्न अनुसार देखें क्वेश्चन में बात क्या हो रही कि इसका जो अंश है, ठीक है, इसके हर से, हर के 2 गुने, हर का 2 गुना कितना हो जाएगा 2y से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो
तो प्लस कितना कर दिया हमने 1। ठीक है, जब भी अधिक की बात आए तो हम इसको जोड़ दें। ठीक है, तो इसका जो अंश है हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो यहाँ से एक समीकरण बन गया x माइनस के 2y बराबर कितना होगा अपना जो 1 हो जाए। ठीक है, समीकरण 1। अब कह रहा है यदि, ठीक है, हर में 3 जोड़ दें। ठीक है, अगर हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जो अपनी भिन्न है, ठीक है, प्रश्नानुसार द्वारा से देखें सेकंड, ठीक है, जो होगा अपना फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो भिन्न है अपनी x बटे y, इसके हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो इसका मान, इस पूरी भिन्न का मान कितना हो जाता है अपना 1 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो भिन्न है अपनी 1 में बदल जाती है, या इसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसका त्रिया गुणा कर लो तो जो बनेगा x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो y प्लस के कितना हो जाएगा 3, पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो जो आएगा अपना 3, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने, अगर तुम समीकरण 1 से 2 को घटा दो तो क्या हो जाए, देखो सुनो, समीकरण 1 से 2 को जिस सब विकल्पीय क्वेश्चन आए, और ठीक है भाई विकल्प में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आउट, और दिक्कत करें तो जे क्वेश्चन करें, तो तुम्हारा पहला काम जो है कि सबसे पहले जे क्वेश्चन तैयार कर लेने। अगर तुमने 100 विकल्प तैयार कर ले तो जा समझ के चलिए आंसर पेपर में से, तो उनमें से, ठीक है, तुम्हारे 15 से विकल्प तो आसपास 15 के आसपास विकल्प तुम्हारे लाजे पेपर में मिल जाए। ठीक है, तो पुराने पेपर कछु अलग से नहीं बनत, पुराने सेट पेपर में से 80% पेपर आउट। ठीक है, जा समझ के चलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और जे क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं है, जे क्वेश्चन तुम्हारी किताब में भी है, पूरे के पूरे क्वेश्चन तुम्हारी किताब में बिल्कुल। ठीक है, अब लेकिन उनकी लाजे ध्यान रखो, करवो कैसे, ठीक है, कैसे हल हुई है, यही सब चीज़ें अपन की लाजे ध्यान देने। तो भाई समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करें, समीकरण 1 से 2 को माइनस कर दो। ठीक है, घटाओ तो क्या हो जाए x माइनस के 2y। ठीक है, माइनस करने इसके लाजे तो चिन्ह बदल दो। ठीक है, बराबर 1 माइनस के कितना हो जाएगा अपना 3। ठीक है, तो इतने का हो जाए, देखो x से x कैंसिल हो जाए, जो कितने बच गए माइनस के y बराबर, माइनस के कितने हो गए 2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, अब भाई y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखें, y का मान, ठीक है, समीकरण कौन से में 1 में रखने पर यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा x माइनस के 2 गुणा 2 बराबर 1, 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 बराबर 1, पक्षांतर कर दो, x बराबर 1 प्लस के कितना हो गया 4। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा 5। ठीक है, तो भिन्न का मानी थी अपन ने, भिन्न मानी थी x बटे y। ठीक है, तो भिन्न जो होगी अपनी, जो भिन्न है x बटे कितनी है y, तो x का मान कितना है अपना, x का मान है 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 बटे 2। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं इसका मान कितना आएगा अपना 5 बटे 2। तो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, केवल हमें समझना है क्वेश्चन की लाजिन, और तुम अगर इसकी परिभाषा नहीं समझ पाए, थोड़े बहुत तो चेंज आते ही हैं क्वेश्चन, अगर तुम नहीं समझ पाए क्वेश्चन क्या कह रहा हो तो फिर सब बेकार है। ठीक है, तो तुम्हें पहले क्वेश्चन हो अच्छी तरीक़ा से समझ। अब जैसे जो आगा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, 5वें क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, x प्लस की 3y बराबर 6, तो x और y के मान बताइए क्या होंगे, मतलब जो विकल्प दिए गए इनमें से कौन सा सही होगा। अब इसमें जा भी कह सकते हो कि एक और समीकरण देखें, x और y के मान बताओ, तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि लगा के हल कर लेते, लेकिन जब एक ही समीकरण दब हुए तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि कैसे हल करने। ठीक है, और इसके एक समीकरण के हम तुम्हें बता देवें कितने आंसर हो सकत। एक समीकरण जब भी सवाल में दब हुए तो इसके आंसर अनंत हो सकत, बहुत सारे। ठीक है, लेकिन अपन की लाजा चेक करने विकल्पन में से, ठीक है, इन विकल्पन में से कौन सही है। तो देखो भाई कैसे हम चेक करें, तो अगले सवाल की लाजा क्वेश्चन की बात करें। अब इस प्रकार का सवाल आ जाए अपने पास। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है x प्लस की 3y बराबर कितना दिया गया है 6। ठीक है, मान के चलो अब इनमें से हमें आंसर चेक करने के कौन से हो सकते x और y के मान, तो हम तुम्हें बता दें, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 0, कितना है 6। ठीक है, पहला विकल्प, तो ये x का मान है, ये y का मान है, केवल हमें रख के चेक करना है कि LHS और RHS आपस में बराबर। जैसे ही तुम रखे हो तो x का मान 0 प्लस की 3 गुणा, ठीक है, ये कितना आ गया 6 बराबर 6, तो कितना हो गया 18 बराबर 6, आपस में बराबर है ही नहीं है, तो जो विकल्प सही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से भाई हम दूसरा रखेंगे। जैसे दूसरा रखे हो जो का है अपना 3, कितना है x और y के मान है। ठीक है, रख दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के 3 एकम 3 बराबर कितना है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 3 एकम 3 बराबर 6, और 6 और 6 आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर, 3 और 3 कितने हो गए 6। तो भाई ये वाला विकल्प अपना कैसा हो जाएगा सही। ठीक है, इस प्रकार से हम कर देंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तुम्हारे लाजे कि समीकरण 1 होवे और आंसर चेक करने हुए,
ज़्यादातर बच्चों को तुरंत समझ में नहीं आता कि क्या करें। भाई पहले से अगर तुमने लगाया है तभी तुम कर पे हो, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसके आंसर कितना हो जाएगा अपना 3,1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऐसे तो बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चन पड़े होंगे। ये दिया गया है 6वां क्वेश्चन, देखो, ठीक है। 6वें क्वेश्चन की बात करें तो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना 1/x² प्लस के कितना है 6 बराबर 1/, कितना है अपना 10, ठीक है। कह रहा है x का मान बताइए कि कितना होगा। x का मान कैसे निकलेगा, त्रिया गुणा कर दो भाई, ये हो जाएगा अपना 10 एकम 10, x² प्लस के कितना आ गया 6, पक्षांतर कर दो 10 माइनस के 6 बराबर x² घटा दो कितने बचे 4, x² बराबर भाई इसके लाजे जैसे अंडर रूट में पहुंचा है तो जो होगा 4, ठीक है। x बराबर इको जैसे रूट से बाहर निकाले हो तो कितनों बन जाए जो अपनो, ठीक है, प्लस माइनस के 2 बराबर x, तो x को मान कितना हो जाए अपना प्लस माइनस के कितना हो जाए 2, इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले कह रहा है कि जो समीकरण है, समीकरण के जो शून्यांक है समान है बराबर है, इस प्रकार से बोलेगा भाई। ये अब तुमसे पूछे कौन सी लेसन को सवाल है, चौथे को पता है, क्लियर है, ठीक है। इसके मूल कैसे हैं अपने समान हैं, और जब मूल समान है तो के का मान बताना अपन के लिए आ जाए कि क्या हो जाए, ठीक है। तो कैसे निकालें अपन, देखो डी बराबर फॉर्मूला से, ठीक है। तो देखो भाई डी बराबर फॉर्मूला किस प्रकार से हम लगाएंगे, ध्यान दो। तो 7वां क्वेश्चन देख लो, ठीक है, क्या है तो सरल है, ठीक, करके देख लो क्या है। तो ना और अच्छी तरीका से जी में तुम्हें पता चल जाए, तुरंत देख तो नहीं समझ में आ जाए, जो है अपना 3x² माइनस के 12x प्लस के बराबर 0। इसके मूल कैसे देगा, समान है, यानी जब भी मूल कैसे हो अपने समान हो, ठीक है, मूल समान है तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है विभुत का बराबर डी बराबर, ठीक है, b² माइनस के 4ac होता है अपना, और जब मूल समान हुए तो इसका मान क्या के बराबर हो जाए 0 के, ठीक है। तो देखो भाई इसकी ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से तुलना करें अपन हो रहे, ठीक है। तो भाई d बराबर तो मूल समान है, जब भी मूल समान की बात आ जाए तो d का मान जो है अपना 0 हो जाता है, यानी b² माइनस के 4ac बराबर कितना लेंगे हम 0, जो d की वैल्यू है, ठीक है, इसका मान क्या हो जाता है 0। भाई इस तरफ 0 के बराबर करो चाहे इस तरफ लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ए बी सी की मान रख दो। देखो b को मान कितना होगा माइनस के 12 का स्क्वायर, माइनस के 4 गुणा a को मान कितना है 3 और c को मान कितना है k बराबर 0। 4 को 12 को जैसे तुम बार करें तो जो हो जाए अपना 144, जो कितने हो गए, ठीक है, 12k बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दो तो माइनस के 12k बराबर कितना हो जाए, जो होगा माइनस के 144, इको बटे में पहुंचाओ तो k बराबर माइनस के 144 बटे माइनस के 12 कैंसिल कर दो तो k बराबर कितना हो जाए, ठीक है, 12। इस प्रकार से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी नंबर अपना। बिल्कुल आसान प्रश्न था, ठीक है। हम बात करें देखो अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ तक बात थोड़ी बहुत तुम्हें समझ में आ रही, सवाल किस प्रकार से हल हो रहा है, ठीक है। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं भाई, पेपर में 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टाइम मिले तुम आए लाजें कि 20 क्वेश्चन अलग से विकल्प सॉल्व कर भी लगे, सॉल्व नहीं करने इनके लाजें, केवल देखो कि तुम्हें तुरंत समझ आ रहा हो कि कौन सा का हो जाए, ठीक है। नहीं तो थोड़ा बहुत रफ पे देख लेने, थोड़ा बहुत करके, ठीक है, कि क्या है। तो 3 घंटा में से अपन की लाजें ज़्यादा समझ के चलियो, ठीक है, यानी आध घंटा में 30 मिनट में पूरे विकल्प और 2 नंबर के क्वेश्चन अपन निपटाने हैं 30 मिनट में, ठीक है। यानी 30 मिनट में जा समझ के चलियो कि जो पूरे 20 विकल्प और 2 नंबर के जो क्वेश्चन है अगर जो तुमने कर दे तो तुम जा समझ के चलियो जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हुआ है वे 1-1 घंटा ले जाते, ठीक है। यानी अगर 3 लॉन्ग हैं उनकी लाजे कम से कम कर भी 1.5 घंटा को टाइम चाहने, और 4-4 नंबर के अपने 5 क्वेश्चन करने उन्हें भी कर भी के लाजे 1 घंटा को टाइम चाहने आए, ठीक है। पूरा दिन तो नहीं चाहने, 3 घंटे ही मिले, लेकिन तो प्रॉपर तुम्हारे लाजे बना के जाने के हमें 1 घंटा में इतने तक। तो कह रहा है चित्र में एक चित्र बना हुआ है, ध्यान से सुनो भाई, अगर तुम्हें, ठीक है, आइडिया लग पा रहा हो तो कह रहा है चित्र में ABC एक त्रिभुज है और इसके आधार BC के समांतर एक रेखा खींची गई PQ, ठीक है। इस प्रकार से इसके आधार के समांतर एक रेखा खींच दी हमने, ठीक है, इस प्रकार से। वो दिया क्या गया है कि इनका अनुपात जो है, ठीक है, ये दिया गया है अपना PQ अनुपात BC बराबर कितना है 1:3 है, ठीक है। इनका अनुपात दिया गया कि 1:3 है। तो तुम्हें ज्ञात क्या करके बताऊँ ना अपन के लाजे, कह रहा है
ठीक है, AP अनुपात BP ज्ञात करके बताओ कि इनका अनुपात कितना होगा। ठीक है, 1:3 कैसे, 1:, ठीक है, 2। देखो पहले हमारी बात ध्यान दो, अब इसके लिए पहले समझो सवाल का है, कैसे आ रहा हो इसका अनुपात, किस प्रकार से है, 1/2 कैसे आ रहा हो। ठीक है, देखो केवल हमें इन दो भुजाओं का अनुपात पहले से पता है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1 कितना है, 3। ठीक है, अगर हम देखें एक त्रिभुज लें, ये वाला त्रिभुज है अपना, ठीक है, APQ तथा त्रिभुज, ठीक है, ABC की बात करें ABC में, ठीक है, यानी इन दोनों त्रिभुजों को देखें तो इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, समांतर दी गई हैं। अब यहाँ पे भाई कोण A देखें तो दोनों में है कोण A, इस वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। और हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों भुजाएं हैं समांतर भुजाओं पर एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, संगत कोण बन रहा है जी आपस में, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी इस वाले त्रिभुज का कोण Q कोण C के बराबर है। तो दो स्थिति आपस में बराबर है तो त्रिभुज कैसे हो गए, ठीक है, तो त्रिभुज समरूप हो जाए। ठीक है, समरूप। और जब दो त्रिभुज आपस में तुम्हें पता हो जाए कि समरूप हो जाए तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसे हो रहा है, आपस में बराबर। तो ये देखो भाई, इसकी हमने एक भुजा ले ली, ठीक है, जा है अपनी AP, ठीक है, बटे में इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले ली AB, ठीक है, बराबर जा वाली भुजा जा हो गई इसकी PQ और बटे में का हो जाए अपनो BC। ठीक है, अब भाई इसका तो अनुपात दिया गया है, इसका मान दिया गया है कि इसका मान जो है, इसका अनुपात कितना है, 1/3। ठीक है, इसी के लिए हम 1/3 भी लिख सकते, तो जो होगा अपना AP बटे, ठीक है, AB बराबर 1/, कितना हो जाए 3। एक त्रिया गुणा कर दें, ठीक है, तो जो का बनेगा 3A और P बराबर कितना होगा अपना AB। लेकिन हमें जो अनुपात ज्ञात करने वो का है अपना AP अनुपात BP। तो भाई BP तो इसमें है ही नहीं है, तो BP कैसे बना, AB के लिए हम दो भागन में तोड़ दें, तो इसके लिए हम कितना लिख सकते, 3AP बराबर इसको लिख सकते अपन AP प्लस के कितना B और P। तो ये पक्षांतर कर दो, इस तरफ जैसे तुम पक्षांतर करे उसको जो बन जाए अपनो 3AP माइनस के कितना होगा AP बराबर कितना बचो B और P, घटा दो तो कितना होगा 2AP बराबर, ठीक है, B और P। अब ध्यान दियो, देखो इतने एक को गुणा तो हो ही सकत, ठीक है, तो ई के इलाज हम बटे में पहुंचा दें, इतने 2 को बटे में पहुंचा दें, तो जो होगा अपना AP बटे BP बराबर 1/2। तो इसी के इलाज कितना लिख सकते हैं हम, 1:2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे आओ भाई। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अब काय के कॉपी किताबें हैं तुम्हारे सामने, ठीक है, और तो जब पेपर में कछु नहीं रहता अपने आसपास, फिर